हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आपकी काउंसलिंग अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जैक चंडीगढ़ के बारे में। पूरा का पूरा प्रोसेस, डेट, हालांकि ये काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तब आपको बहुत ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि भाई क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इसका प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का, या फिर काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ORCR कि भैया किस रैंक पे मुझे ये काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन सा ऐसा लास्ट रैंक है जहां पे मुझे जैक चंडीगढ़ में कॉलेज मिल जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैंक थोड़ी खराब है जोसा में या फिर जेई में, तो जेई में अगर आपकी रैंक भैया है खराब और आप नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हो जोसा में, या फिर नहीं इसमें कॉलेजेस मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जैक दिल्ली में भी आपको नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट जो काउंसलिंग होने जा रहा है दैट इज जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ जो है ये आपके जेई के रिजल्ट पे, जो आपने जेई मेन में स्कोर किया, सपोज आपकी 1 लाख रैंक है जनरल में, तो भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं थ्रू जैक चंडीगढ़। तो सिंपल प्रोसेस जैक चंडीगढ़ का, आपको अपना जेई मेन का डिटेल्स देना है, आपकी काउंसलिंग आपके जेई रैंक पे होगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे डिटेल में समझते हैं जैक चंडीगढ़ है क्या, क्या इसका फीस लगने वाला है, कौन कौन से कॉलेजेस में अच्छे हैं, इवन प्लेसमेंट्स की भी बात कर लेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि भैया इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या होने जा रही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसका काउंसलिंग शेड्यूल है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो चुका है। अगर पैसे की बात करें तो आप जनरल कैटेगरी हो तो 2800 रुपये आपको पे करना पड़ता है, ओबीसी कैटेगरी या फिर और भी कैटेगरी जो है उनको यहाँ पे करना होता है 1400 रुपये। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये जो स्टार्ट है 1 मई से ही स्टार्ट हो गया है और 23 जून तक आप फाइनली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना होगा, आपके जैसे मार्कशीट वगैरह ये सारी चीजें वेरीफाई करने के लिए 24 जून तक का समय है। और पहला राउंड जो काउंसलिंग का स्टार्ट दैट इज 4 जुलाई को आप चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर पाएंगे। चॉइसेस इसमें फिल करना बेहद ही आसान है, क्योंकि 5 ही कॉलेजेस में, अगर बिहार की बात हटा दी जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलेजेस हैं। आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं कॉलेजेस कौन सा। अब देखो ध्यान से, जो जैक चंडीगढ़ है, जैसे जैक दिल्ली में आपने देखा था, दिल्ली रीजन के लिए है ना, कॉलेजेस में 85% सीट्स रिजर्व थी और 15% आउटसाइडर दिल्ली के। लेकिन जैक चंडीगढ़ में जो 5 कॉलेजेस हैं, सबसे पहले जो 3 कॉलेजेस हैं, जैसे UIET पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, है ना, ये स्पेलिंग गलत मत समझना, ये सही है भैया इनका स्पेलिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भैया, ये कॉलेज हो गया SSB यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और ये हो गया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये होशियारपुर, दोनों सेम ही बेसिकली, होशियारपुर और चंडीगढ़ में। तो ये जो 3 कॉलेज हैं इसको गवर्न करता है पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिकली चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ में है। अब यार एक बात इसमें समझने की ये कोशिश करो, भाई इनका सीधा कहना है कि भाई इसमें कोई भी होम स्टेट कोटा नहीं है। तो यही है प्लस पॉइंट हमारे लिए भी है इसमें। जैसे दिल्ली में अगर आप देखो, जैक दिल्ली में तो वहां पे 85% रिजर्व था, इसमें ऐसा नहीं। इन तीनों कॉलेजेस में सबके लिए सेम है, कोई भी यहाँ पे चंडीगढ़ या पंजाब कोटा नहीं होने जा रहा है। अगर बात करें फिर इसमें जो चौथा इंस्टीट्यूट आता है, बेसिकली है 5, लेकिन ये बिहार के लिए, इससे हमारा खास मतलब नहीं, तो हम अपने दिमाग में सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट को भी लेकर चलते हैं। तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये गवर्न करता है वहां का भाई जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें जो स्टेट कोटा होता है वो भी लगता है होम स्टेट कोटा, 85% सीट्स इसमें रिजर्व्ड हैं। तो आप इसमें देखोगे आपको बहुत खराब रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, और 15% ही हमारे आपके लिए एज सिमिलर है जैक दिल्ली। लेकिन हमारा फोकस इन तीनों पे रहेगा। प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं, इवन 40 लाख 48 लाख तक भी यहाँ पे प्लेसमेंट्स हुए हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे खुशी की बात है, इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अगर आपका बोर्ड में 50% भी है तो भी आप एलिजिबल, उससे भी कम है तो भी आप एलिजिबल होने जा रहे हो, बस आप पास होने चाहिए। हालांकि बीआर वालों के लिए 50% की रिक्वायरमेंट है, बट आप तो बीटेक वाले हो, तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बस आप 12th पास किए रहो भाई साहब। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे मैटर करेगा। एक तो जेई का रैंक चाहिए ही चाहिए आपको, 10+2 एग्जाम जो आपने पास किया है भाई साहब, ये आप पास होने चाहिए। कहाँ से कहोगे भैया, ये 5 सब्जेक्ट से, 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो 5 होता ही है सबका यार। और लैंग्वेज में देखो, फिजिक्स चाहिए, मैथ्स चाहिए, या केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी में 1 सब्जेक्ट चाहिए, और कोई एक और सब्जेक्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है, और यहाँ पे एक इंग्लिश या हिंदी, या फिर जो आपने ऑप्शनल कंप्यूटर वगैरह लिया है ये, या फिर अगर आपने 10+3 डिप्लोमा विथ मैथ्स एंड कंप्यूटर एज ए डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, मैथ्स को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट लेकर डिप्लोमा किए, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है।
एक वर्ड में बोले, कक्षा 12 पास हो, 5 सब्जेक्ट से बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। काउंसलिंग का जो भैया यहाँ पे राउंड है ये 5 राउंड्स तक जाता है टोटल। देखो ध्यान से समझना, इसमें सिर्फ 3 राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मली 3 राउंड्स होते हैं, फिर एक स्पेशल राउंड करते हैं। ये स्पेशल राउंड करते हैं भाई कि चलो एक राउंड लास्ट है, इसको बेसिकली राउंड 4 ही आप बोल सकते हो। फिर जो सीट्स बच जाती हैं उनके लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, तो स्पॉट राउंड में आप एज अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन चारों राउंड्स तक नहीं कर पाएंगे। अब इनका प्रोसेस फ्लो मैं समझा देता हूँ। राउंड 1 में क्या क्या चीजें, देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया, काउंसलिंग की फी आप पे करोगे, 2800 जनरल हो, अदरवाइज आपको 1400 पे करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है भैया, मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। फिर रैंक जनरेशन होगा, अगर डिफेंस वगैरह कैटेगरी, फिर चॉइस आप फिल करोगे, फिर मॉक सीट अलॉट होगा। भैया देखो ये आपको मिल सकता है, चॉइस लॉक आप करोगे, सीट आपको मिल जाएगा। आप बता दो भैया मैं लेना चाह रहा हूँ या फिर फ्लोट करना चाह रहा हूँ, या फिर उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस ज्यादा नहीं है। जैक दिल्ली में 95,000 थे, यहाँ पे सिर्फ आपको 40 से 45,000 देने हैं, और ऑनलाइन विड्रॉल भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे सीट नहीं चाहिए। फिर राउंड 2 में सेम प्रोसेस, इस तरीके से राउंड 3, तो ये 3 राउंड कंप्लीट हो जाता है। फिर स्पेशल राउंड में क्या है कि वैकेंसी डिस्प्ले होती है भैया कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितना कितना सीट बच गया है, यूआईटी में कितने सीट बच गए, उस हिसाब से स्पेशल राउंड होता है। फिर यहाँ पे आपका सेम प्रोसेस चलता है। देन फिर भी अगर सीट बच जाती है तो एक लास्ट स्पॉट राउंड का मौका होता है, आपको एडवांस फीस 40,000 पे करना पड़ता है, और फिर आप इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो हो गया कि कैसे हम जैक चंडीगढ़ में काम करने जाएं। बिल्कुल ही आसान काउंसलिंग है भाई साहब, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही। ये मस्ट प्रिपेयर डॉक्यूमेंट आप बनवा लेना। अगर आप AWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो आप इसको बनवा लो, अगर आप SC ST या OBC हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना, ये हर काउंसलिंग के लिए जरूरी है आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भाई एकदम सा सिंपल है कि आपको JEE मेन का अपना नंबर वगैरह डाल के, एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्टर आपको कर लेना है, DOB वगैरह डाल के, बस काम खत्म। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आप बनवा लेना, ये रिक्वायर्ड कब होंगे, ये रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर सीट एलोकेशन। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग जब आप करोगे रजिस्टर करोगे वहां इवन कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है। जैक चंडीगढ़ में सिंपल क्वेश्चंस कि भैया आपने 10+2 किस सब्जेक्ट से पास किए हैं, कितने % रहे हैं। अगर ग्रेडिंग का सिस्टम है ABC ऐसा ग्रेड है तो आपको वहां पे प्रॉपर लेटर दिखाना होगा, भैया इस ग्रेड पे इतना % हुई, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है, जो कि अब लगभग हट चुका है, तो वो भी आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स वाला सिस्टम है देन नो प्रॉब्लम, जैसे 500 है नंबर तो उसमें से आपने 400 पाया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार क्या मार्कशीट में नंबर आता ही नहीं था, ऐसा था कि B ग्रेड है, B+ ग्रेड है, तब दिक्कत होती थी। तो आप वहाँ स्कूल से लाके वहाँ पे मेंशन रहेगा आपको क्या सबमिट वहाँ पे करना है। प्रोसेस बड़ा ही आसान है। चॉइस फिलिंग किया, मॉक अलॉटमेंट हुआ, फिर चॉइस को प्रिंट किया, अपना देखा होगा भैया, लॉक किया, सीट आपको अलॉट हो गया। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी आपको 40,000 यहाँ पे करना है। जैक दिल्ली में यही फीस 95,000 रुपए था, इवन जोसा में भी 40-45,000 ही होता है। तो प्रोसेस बिल्कुल ही आसान है, अपना विलिंगनेस आप डाल दो। अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो आप अपग्रेडेशन भी चूज कर सकते हो। अगर आप खुश हो देन आप यहाँ पे उसके साथ भी काम कर सकते हैं। आफ्टर विलिंगनेस फी पे करने के बाद भैया आपको क्या है कि 40,000 रुपए जमा करना है, तभी आप अगले राउंड तक जा पाओगे। जैसे फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हुआ, वेल एंड गुड, तो आपको 40,000 तुरंत पे करना है। अगर आप अपग्रेड भी करना चाह रहे हो तो भी आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें लिखी, आप इसे पढ़ सकते हो। अब मुद्दे की बात करते हैं भैया, किस रैंक पे कॉलेजेस मिल जाएगा, ORCR। ठीक है, अब ये है मेन कि आपको कराना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले कॉलेज की बात करते हैं UIT होशियारपुर वाले की। तो होशियार बनो बच्चों, जनरल है, तो अगर आप 2,12,000 रैंक भी पाए हो तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप 2 लाख प्लस रैंक हो, आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ जा रहे हो, प्रॉपर क्राउड आपको मिलेगा, प्रॉपर प्लेसमेंट है वहां पे, आप हायर स्टडीज के बारे में भी सोचते हो तो डेफिनेटली आप यहां जाके आके कंटिन्यू कर सकते हो। AWS, ये सारे CRL रैंक है बेटा, ये सारे CRL रैंक। EWS में इनका एक अलग क्राइटेरिया, भाई आप वेवियर सिम में आओगे, मतलब आपकी फीस वगैरह कुछ माफ होती है। इनकी क्राइटेरिया उनके वेबसाइट पे मेंशन रहेगी, आप वहां देख सकते हैं। OBC 2,48,000, SC 5,38,000, ST 7,50,000 रैंक तक भी बेटा आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है UIT होशियारपुर में। सेकेंड कॉलेज, ये कॉलेजेस कौन से हैं जिनमें स्टेट कोटा नहीं है, जिनमें क्या है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे सारी चीजें देखी जाएंगी, 85% सीट रिजर्व नहीं है, सबके लिए ओपन। और ये बहुत बड़ी बात है,
तो अगर आप मिस कर रहे हो बेटा इस काउंसलिंग को तो जरूर आप कराओ काउंसलिंग। अब बात करते हैं एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ही है। जनरल कैटेगरी 2,22,000 तो आप फूड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं बीटेक। ईडब्ल्यूएस 2,03,000, मैं लास्ट रैंक दिखा रहा हूँ। और हाँ, ये सारे रैंक जो है राउंड 3 जैसे इसमें है, ये स्पेशल राउंड है। इसके बाद भी एक राउंड हुआ स्पॉट राउंड, बट मैं उसका डेटा आपको नहीं दिखा रहा हूँ। रीजन ये है कि भाई कोई गारंटी नहीं यहाँ मिल जाए, यहाँ तक हम एक बार को देख सकते हैं, लास्ट रैंक अप्रोच कर सकते हैं। ओबीसी 2,80,000 पे फूड टेक्नोलॉजी, हालांकि करने का कोई बहुत मतलब नहीं होता अनटिल बहुत आप पैशनेट एंड इंटरेस्टेड हो। तो अगर थोड़ा रैंक आपका अच्छा होगा जैसे 2,50,000 40,000, तो इससे अच्छा ब्रांच जैसे आपको यहाँ पे मिल सकता है इस तरीके का मैकेनिकल या फिर ईसी, इस तरीके के ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं। 6,47,000 का आपकी एसटी रैंक है और एससी रैंक है। 8,57,000 एसटी रैंक पे भी कॉलेजेस मिले हैं। बात करते हैं तीसरे कॉलेज के, दैट इज यूनिवर्सिटी UIET बेसिकली, कौन सा, चंडीगढ़ वाला, होशियारपुर वाला था। तो ये जनरल 1,46,000 पे, बायोटेक्नोलॉजी सब बायोटेक्नोलॉजी, बस ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6,03,000, 6,42, इसमें उल्टा हो गया सिस्टम, 1,62। देखो बेसिकली सीट छोड़ने की बात है, ऑक्यूपेंसी ना भरे, हो सकता है ये जो ओबीसी वाला कोई बच्चा ले ही ना रहो तो ये 4 लाख पे भी मिल जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आपका खराब रैंक है तो आपको बढ़िया से क्या करना है भाई, इंतजार करना है। हर काउंसलिंग के स्पॉट राउंड तक जाओ, स्पेशल राउंड तक जाओ, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, और बेहतर ब्रांच के साथ आप आगे वहां पे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा कॉलेज कैसा है। ये 85% चंडीगढ़ वालों को देता है, 15% आपको, तो यहाँ भी रैंक में कुछ इजाफा आपको मिलेगा। जनरल 1,35 पे ही, सिविल इंजीनियरिंग, ईडब्ल्यूएस मैक्सिमम 1,55। इनका डेटा इनके पास अवेलेबल ही नहीं, ना तो राउंड 1 का था, ना तो राउंड 2 का था, ना राउंड 3 का। तो बेसिकली आइडिया यहाँ से लग सकता है कि 1,40, 1,45 या फिर 1,60 है ना, थोड़ा ज्यादा ही होगा, सॉरी 1,40-45 नहीं, 160 तक आपको मिल सकता है, ठीक है। एससी 3,32 पे, एसटी 4,55, 640 पे। तो ये सारी बातें थी भाई साहब किसके बारे में, जैक चंडीगढ़ के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन तो एक बार आप कमेंट में जरूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम आती है यार, आप उसे खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करो। और काउंसलिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे चीज़ों को एनालाइज करो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको CSAB में कुछ मिल सकता है, तो आप हमारे वेबसाइट rch.myrankers.com पे वहाँ जाएं, आप वहाँ कॉलेज प्रेडिक्टर देख सकते हैं, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। बाकी ये सब जो छोटे मोटे काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, इनका तो मैंने RCR आपको दिखाई दी, इससे आपको आइडिया। लेकिन CSAB और जोसा में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, तो CSAB जोसा के लिए आप ये वेबसाइट विजिट करके यहाँ से कॉलेज प्रेडिक्टर आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। 2023 तक का डेटा, वो भी पास्ट 3 ईयर्स की कंपेरिजन है। वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग भी खुद करके खुद का PDF एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी बात होने जा रही है कि भैया जैसे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होता है, आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, आप चॉइस फिलिंग अपना करेंगे, अपने से एडिट करेंगे, अपने से ऑर्डर्स चेंज करेंगे, जैसे जोसा में होता है, जैसे काउंसलिंग में होता है, और फिर ये PDF आप बना के खुद से एक्सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके काउंसलिंग की जर्नी जो है काफी अच्छी होने जा रही है। क्योंकि जब सामने प्रिंट करा के आप देखोगे चीजों को खुद से बना के, तो वहां ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलती है। चलिए, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।